ध्यान से जो रूल बताया है उस रूल को फॉलो करना, सो दैट कि आप लोग मैक्सिमम फायदा उठा सको इन क्लासेज का। जब मैं बोलूंगा और लिखूंगा तो नोट नहीं करना है, बट अपनी नजरें जो है वो यहीं रखना है, क्योंकि सबके आंखों में मैं देख रहा हूंगा कि कौन कहाँ देख रहा है। बेटा बेटा उषाशी, तुम्हारा चेहरा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरा को सेट करो। यस। देखिए, बहुत ज्यादा बेसिक में न जाके मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूं सर्कुलर व्यू ऑफ साइन एक्स। π/6, π/4, π/3, π/2, 120 डिग्री, 135 इज 3π/4, 150 is 5π/6, this is pi, this is 7π/6, 210 degree, this is 225, that is 5π/4, 240, that means 4π/3, this is 270 degree, that is 3π/2, 300 degree, that means 5π/3, 315 degree, 315 degree means 7π/4, and 330, 11π/6, and again this is 2π, or let us say it as 0. ये जो मैंने एंगल की मार्किंग की है, इसमें किसी बच्चे को कोई चीज पूछना है कि कैसे कर दी है, या ओके है सबको? ओके है? यस। क्योंकि आप क्लास 10th में यही पढ़ते हैं ना, पहला 30, 45, 60 एंड 90, तो यही सेम पैटर्न इधर आया है, वही सेम पैटर्न इधर आया है, और वही सेम पैटर्न इधर गया। साइन एक्स, जब मैं 0 पे आता हूं तो साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। यहां पे 1/2, 1/√2, √3/2, यहां पे क्या आता है? 1। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब कोई बच्चा मुझे इस सीक्वेंस को बता सकता है कि ये सीक्वेंस क्या चलेगा, कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे? हाँ हाँ, √3/2, देखो सीक्वेंस वही है ना, सी 0, 1/2, 1/√2 and √3/2 and here 1, एंड 1 से आप कहां जा रहे हैं? वापस 1 से कहां जा रहे हैं? 0 की तरफ। तो सेम आप रिटर्न होंगे वहां से, देखिए 1 से 0 की तरफ रिटर्न होंगे, तो आप उसी सीक्वेंस को वापस रिवाइज करेंगे। अब यहां देखिए ये है 0 और यहां पे -1 होता है, 270 डिग्री साइन -1 होता है। दैट मीन्स वो सारा वैल्यू जो है वो निगेटिव में आना शुरू हो जाएगा, निगेटिव में। और यहां पे भी देख सकते हैं ये 0 है और ये -1 है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1/2, ये 1/√2 यहाँ -1/√2, ये √3/2 यहाँ -√3/2, एंड लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड -1। अब मुझे -1 से कहाँ मूव करना है? -1 से मूव करना है 0। तो देख लीजिए ये रहा -1 और 0, -1 और 0, तो वैल्यू क्या आएगी? -√3/2, -1/√2, -1/2 और 0। अब एक बच्चा मुझसे पता है क्या पूछता है? एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मुझे एक एंगल का वैल्यू बताइए,
सर मुझे साइन 780 की वैल्यू बताइए। आप तो मैंने उससे ये पूछा कि 780 एंगल बनाने के लिए तुमको सर्किल पे कितना चक्कर मारना पड़ेगा, तो बोला कि सर एक चक्कर मारेंगे तो 360 मिलेगा, दूसरा चक्कर मारेंगे तो 720 मिलेगा, और उसके बाद सर 60 डिग्री और ऊपर जाएंगे तो ये 780 हो जाएगा। तो मैंने बोला तो 60 डिग्री और ऊपर जाओगे मतलब यहीं से ना 60 डिग्री और ऊपर जाओगे, बोला हाँ सर, तो ये आ गया √3/2। सो दिस इज √3/2। अब एक दूसरे बच्चे ने पूछा कि सर मुझे 730 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 730 साइन 730 डिग्री, और ये सवाल जो है वो सिद्धि से पूछ रहा हूं। बताओ सिद्धि 730 की वैल्यू कितनी आएगी? बाकी सारे बच्चे सोचना शुरू करो क्योंकि ये सवाल किसी के पास भी मूव हो जाएगा। सर पहले हम एक सर्कल लिया 360 हुआ, हाँ, दो सर्कल लिया तो हमारे पास 720 हुआ, हाँ, अब हमें 730 चाहिए ना। हाँ, तो ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, सो इस टेबल से हम नहीं निकाल सकते। ऑल राइट, ओके। अब सिद्धि से दूसरा सवाल जा रहा है 690 बताओ सिद्धि। तो हमने एक करा 360, दो करा तो 720 आया, हम्म, चलो 30 डिग्री पीछे जाए तो -1। अब मुझसे ये, अब बाकी सारे बच्चों से मुझे ये पूछना है, उषा श्री से मुझे पूछना है, उषा तुम्हें ये बेटा समझ में आया साइन 690 -1/2 कैसे हो गया? हम एक चक्कर लगाएंगे तो 360, दो चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा 720, अब 720 से नीचे खिसकेंगे, नीचे मतलब निगेटिव एंगल, ये वाला डायरेक्शन बेटा क्या है निगेटिव एंगल का, ये वाला डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एंगल का। मैं जो कुछ बोल रहा हूं सब रिकॉर्ड हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ठीक है। तो हम 30 नीचे जाएंगे तो आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। इसको ज्यादा मैं आगे अभी स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं, पहले मैं कॉस पढ़ा लेता हूं, कॉस को भी पढ़ा लेता हूं, उसके बाद इस पे ना कुछ इंटरचेंजिंग सीखेंगे। कॉस पढ़ा लेता हूं, चलिए। आप लोगों को भी ना ये एंगल ऐसे ही एकदम धक 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 एकदम याद होना चाहिए, एकदम इसी स्पीड में जैसे मैं लिख रहा हूं। 240 मतलब 4π/3, 2π/3π/2, 300 डिग्री मतलब 5π/3, ये तो 7π/4 होता है, और ये होता है 11π/6। अब मैं आता हूं इस लाइन पे कॉस के, कॉस स्टार्ट होता है बेटा 1√3/2 से, और 1/√2, फिर हाफ, और फिर 0। शाबाश, तो ये √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और ये होता है 0। अब देखो मैं कहां पे आ गया 0, π/2 पे आ गया 0 पे, और जाना कहां पे है ध्यान से -1 पे। तो वहां देख लो मैं 0 पे हूं और जाना है कहां -1, तो पहले मैं मार्क तो कर दूं, ये हो गया -√3/2। ओके, एक मिनट, एवरीथिंग इज गोइंग राइट, यस दिस इज 1।
दिस इज 0 1/2 1/√2 √3/2 1 and this is -½ -1/√2 -√3/2 and this is -1। मैं 1 से कहां चला आया हूं? 1 से 0 पे आ गया हूं। देखो 1 से 0 के तरफ आ गया हूं। अब 0 से जाना है -1, तो 0 से -1 तो ऑब्वियसली -½ उसके बाद -1/√2 -√3/2 फिर -1। -1 से वापस 0 जाना है तो वापस रिटर्न होंगे तो -√3/2 -1/√2 -½ एंड 0 एंड अगेन 0 से कहां जाना है? 1। तो वहां देखो 0 से 1 जो वैल्यू जा रहा है 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। बेटा यही वाला सेम लाइन पीछे भी है, देखो हमारा साइन कहां से स्टार्ट करता है? 0 से, और कैसे चलता है? 0 से गया 1, 1 से आया 0, फिर 0 से गया -1 और -1 से आया 0। कॉस कैसा स्टार्ट करता है? ये स्टार्ट करता है 1 से, टक 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 ऐसे, और फिर टक 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 वापस यहां पे ऐसे। अब मैं पूछूं कि cos 11π/3 की वैल्यू बताओ, और ये सवाल उषा से है, मुझे बताओ। उषा पहले बताएंगी और उसके बाद आकांक्षा। उषा पहले फिर आकांक्षा, फिर ध्रुव से पूछूंगा। और ना तो बेटा है 11π/3 उषा देखो 11 × π/3 कितना हुआ? 60, हाँ या ना? हाँ 660 डिग्री। तो बेटा तुम पहले इसमें से 360 360 निकाल दो, क्योंकि तुमने 360 में क्या किया? एक चक्कर लगा लिया, हाँ या ना? हाँ। अब उसके बाद तुम्हें इसमें और कितना ऐड अप करना है? 300, हाँ या ना? है ना? हाँ यहां देखो स्क्रीन पे देखो मेरे हाँ 300 और ऐड करना है। तो तुम 360 से 300 चलोगे, ऐसे घूमोगे 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 घूमोगे, ये रहा तुम्हारा 300। ठीक है, तो 1/2। सिद्धि समझ में आया क्या तुम्हें? है ना? अर्ना तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ओके कोई कुछ बोल रहा है? सबको ओके है? हाँ ये भी बहुत बढ़िया बच्चा बोल रहा है, देखो कितना बढ़िया बोल रहा है कि सर 720 -60 कर लीजिए तो वो बात हो गई। तो 720 -60 पीछे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा। उषा समझ में आया बात? अब मैं आगे नहीं जा रहा हूं, अब मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो सारे बच्चे, अब सारा पेन कॉपी छोड़ के यहाँ देखो ध्यान से, सारे पेन कॉपी छोड़ दो, क्योंकि ये एक बार में समझने वाली बात है। अगर एक बार में नहीं आई समझ में तो फिर प्रॉब्लम होगा। देखो ध्यान से, साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के तरफ जाता है। साइन एक्स की टेंडेंसी क्या है बेटा? ये 0 से 1 के तरफ जाता है। कॉस एक्स की टेंडेंसी क्या है? कॉस एक्स की टेंडेंसी है ये 1 से 0 के तरफ जाता है। कॉस एक्स की जो टेंडेंसी है ये 1 से 0 के तरफ जाता है। तो एक बात बताओ बेटा मुझे कि माइनस साइन एक्स अगर लिखेंगे तो इसकी टेंडेंसी 0 से किधर जाएगी? -1। और माइनस कॉस एक्स लिखेंगे तो ये -1 से 0। अब एक बच्चा बोलता है, पहले सुन लो, मैं फिर इसके ऊपर खुद क्रॉस क्वेश्चन भी बोलूंगा, तुम्हें समझना भी है और क्रॉस क्वेश्चन भी मैं ही बताऊंगा। दोनों सुनते रहना बिल्कुल ध्यान से।
एक बच्चा मुझे बोला कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कही कि 0 से 1 जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है, ये ओके है सर, ठीक है, ओके। सर ये माइनस साइन एक्स आपने किया, तो क्या आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि -1 से 0 जा रहा है? पहले छोटा वाला को पहले लिखिए ना सर, और बाद में लिखिए वैसे। और सर ये ओके है, ये ठीक है, बट आपने साइन माइनस साइन के लिए वैसे कैसे लिख दिया? माइनस साइन के लिए आप -1 से 0 लिखिए। तो मैंने बोला एक बात उसको कि देखो, माइनस साइन का मतलब तुम समझ लो कि तुम निगेटिव एंगल की तरफ जा रहे हो, ऐसे ऐसे ही जा रहे हो ना? ध्रुव समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? विनायक समझ में आ रहा है तुम्हें? माइनस साइन का मतलब क्या हो गया? मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, कि तुम्हें पता है कि माइनस साइन एक्स इज नथिंग बट साइन माइनस एक्स, है ना? तो ये माइनस एक्स क्या बता रहा है उषा? ये माइनस एक्स क्या बता रहा है? ये बता रहा है निगेटिव एंगल, हाँ या ना? और निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। नहीं, क्लॉकवाइज, निगेटिव इज क्लॉकवाइज, ओके। तो मैंने बोला देखो, वो जो माइनस साइन है वो 0 से कहां जाएगा? -1 ही तो जाएगा, क्योंकि साइन यहां पे क्या होता है? -1। अब ये डाउट उस बच्चे के दिमाग से निकल गया, बोला कि सर ओके मैं समझ गया, अब इसको हटा देते हैं, अब इस डाउट को ही हटा देते हैं, क्योंकि इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं करना मुझे, इसको हटा दिया। चलो ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनता, अब ध्यान से सुनना, रुको, कोई इधर उधर मत देखना। साइन पाई प्लस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स। ध्यान से सुनो, अर्णव रिलैक्स होके बैठो, गाल पर से हाथ हटा लो। बेटा पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ? कि हम पाई बाई 2 से आगे जा रहे हैं, और पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया? कि पाई बाई 2 से पीछे जा रहे हैं। प्लस एक्स मतलब आगे और माइनस एक्स मतलब पीछे। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स देखते हैं। ये देखो, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना है? सिर्फ 1। आगे जा रहे हैं, किसके तरफ जा रहे हैं? 0 की तरफ जा रहे हैं ना? उषा समझ में आ रहा है? ध्यान सुनाई दे रहा है उषा? 1 से कहां जा रहे हैं उषा? 0 की तरफ। 1 से 0 मैंने क्या लिखा है? कौन जाता है 1 से 0? देखो तो 1 से 0 कौन जाता है? cos। सो दिस इज cos x। पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पे, पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब पीछे, तो 1 से कहां जा रहे हैं? 0 के तरफ। 1 से 0 जा रहे हैं, तो ये भी 1 से 0 कौन जाता है? cos x। साइन पाई प्लस एक्स, देखो ये रहा पाई, ये रहा पाई प्लस एक्स, मतलब आगे कहां जा रहे हैं? -1 की तरफ जा रहे हैं। तो 0 से -1 कौन जाता है? 0 से -1 कौन जाता है? कौन जाता है उषा? हाँ, इसका आवाज भी बहुत एकदम शार्प है, एकदम क्रिस्प आवाज है इसका। वेरी गुड। तुम सिंगिंग भी करती हो क्या? अच्छा, ओके। अब साइन पाई माइनस एक्स, पाई से पहले बेटा, पाई से पीछे जाना है साइन पे, तो देखो साइन पाई है पीछे, तो 0 से कहां जा रहे हैं? 0 से पाई से पीछे 1। 0 से 1 कौन जाता है? ये यार तुम लोग दिमाग में सेट करो ना तुरंत। 0 से 1 कौन जाता है? साइन। यस।
3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब 3 पाई बाई 2 से आगे, 3 पाई बाई 2 से आगे मतलब -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 कौन जाता है? माइनस कॉस एक्स। बस वैसे ही -1 से फिर 0 कौन जाएगा? तो माइनस कॉस एक्स। साइन 2 पाई, साइन 2 पाई, 2 पाई पे साइन क्या होता है? 0 होता है। यहां देखो साइन 2 पाई पे क्या है? 0, माइनस एक्स मतलब पीछे, 2 पाई माइनस एक्स मतलब 0 से कहां जाएंगे? 0 से -1, 0 से -1 कौन जाता है? 0 से -1 माइनस साइन, और ये साइन है। अब जैसे ही ये पढ़ाता हूं ना तो कभी कभी कोई स्टूडेंट मुझसे ये पूछता है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने पूछा कैसे? सर इस तो माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने बोला क्या कंफ्यूज हो जाओगे यार? साइन, मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने तुमसे बस यही पूछा ना यार कि साइन एक्स की टेंडेंसी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 0 से 1। तो क्या तुम्हें ये याद करने में तकलीफ है कि साइन 0 से 1 जा रहा है तो माइनस साइन 0 से -1 जाएगा? बोला नहीं सर। मैंने बोला फिर कॉस? बोला सर 1 से 0 तो माइनस कॉस, -1 से 0, बस खत्म तो है बात यार। उसके बाद तुम्हें यही तो देखना है कि 0 से 1, 1 से -1, 0 से -1 या 1 से 0, ऐसी यही चीज तो देखना है। तो ये 8 फॉर्मूले जो है ना, ये कहां से निकल के आ गए? उसी में से निकल के आ गए। और ऐसे ही 8 फॉर्मूले यहां पे भी है। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, लाइक दैट। अब चलते हैं कॉस पे। कॉस पे पाई बाई 2 प्लस एक्स, देखो पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब आगे, तो आगे मतलब कहां? 0 से -1, 0 से -1 कौन जाता है? माइनस साइन। 0 से -1 माइनस साइन, तो ये हो गया मेरा माइनस साइन एक्स। पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब 0 से 1, 0 से 1 मतलब साइन। कॉस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब पाई से यहां देखो ये रहा पाई, माइनस एक्स पीछे, पीछे -1 से कहा? 0, -1 से 0 फिर से माइनस कॉस। हाँ, और कॉस पाई माइनस है, ये भी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही फॉर्मूला हमारे पास और भी आता रहेगा। कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स एंड कॉस 2 पाई प्लस एक्स। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर ये 8 और 8, अगर ये 16 फॉर्मूले याद नहीं है ना तो बैंड बजना तय है मैथमेटिक्स में। ये तुम्हें क्लास 11th में ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा ना तो हर एक जगह बैंड बजेगी, और थोड़े से के लिए बचेगी, क्योंकि प्लस और माइनस में ही हमारा जो है वो लुटिया डूब जाएगा। बस साइन, साइन के जगह पे कॉस लिख देंगे और प्लस के जगह पे माइनस लिख देंगे, यही सारा चीज होता रहेगा हमारे साथ। तो कोई भी तरीका हो यार, कुछ भी तरीका हो, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। ये 8 और 8 16 फॉर्मूले। और इसके साथ साथ, हेलो हेलो, हाँ सेक्टर 12 में है ये, बाल भवन स्कूल के पीछे है। हाँ, और बेटा सुनो, अब इसके साथ साथ तुम्हारे पास तो 8 फॉर्मूले टैन के लिए भी तो होगा ना। टैन के लिए टैन पाई बाई 2 प्लस एक्स, टैन पाई बाई 2 माइनस एक्स, टैन पाई प्लस एक्स, टैन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो टोटल कितने? 24 फॉर्मूले हो गए। और 24 फॉर्मूले मैंने तो आज तक याद नहीं किया है, बस ऐसे ही चलता है। मुझे बस ये पता है कि ये रहा गोला, साइन जो है वो 0, 1, 0 और -1,
यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, और कॉस यहाँ पे 1 0 -1 और 0, बस इतने ही से सारा धक 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 हो जाता है, खत्म। अब देखो ये दो सर्किल जो सिखाया, इस सर्किल के ऊपर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा कौन कौन सॉल्व करके मुझे दिखाएगा। सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, सो दैट ना कि तुम्हारे माइंड का भी जो है वो थोड़ा सा एक्सेस मेरे पास आए। देखो ये है पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज of x in 0 to 2 pi for which the function fx is equal to root under cos x minus sin x is defined. Find the set of values of this. सारे बच्चे अपना अपना कॉपी में साफ साफ करना है, और जिसको बोलूंगा वो बच्चा क्लिक करके फोटो मुझे भेजेगा, जिसको बोलूंगा वो भेजेगा। मैंने क्या बोला, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, तुम्हारे कॉपी पे क्या चल रहा है ना वो भी मुझे पता चलता रहेगा कि तुम कर क्या रहे हो। और लास्ट में 10 क्वेश्चन का होमवर्क हर एक क्लास में। मैंने जो ग्रुप में श्री चैतन्य का जो भेजा है क्वेश्चन कलेक्शन, वो देख के तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि एक शायद 300-400 पन्ने हैं उसमें, वो मोर देन सफिशिएंट है जेई मेंस क्रैक करने के लिए। जिस बच्चे का हो जाएगा वो मुझे बोलेगा, तो फिर मैं उसको कहूंगा कि जरा इमेज क्लिक करके भेजो। मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लेना, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। उषा तुमसे हो रहा है बेटा? हाँ सर, शायद हो गया। करो करो, नहीं होने पे भी कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं हर एक क्वेश्चन करूंगा। हाँ, कौन कौन बोल रहा है? हाँ बेटा बोलो। ठीक है, 0 से π/4 एंड 5π/4 से 2π। अच्छा, कौशिक हुआ तुमसे? कोई बात नहीं। सर इसमें क्या डोमेन का फॉर्मूला यूज करना है? यस, वही तो बोल रहा है, डोमेन मतलब डिफाइंड का मतलब तो डोमेन ही है। डिफाइंड का
अब चलो, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो, जिससे हो गया है वो भी और जिससे नहीं हुआ है वो भी। देखो मेरे तरीके को देखो और सुनो, एक चीज और सुनो सारे बच्चे, आप कैमरा ऑफ बेटा 2 मिनट से ज्यादा के लिए मत करिएगा, है ना। 2 मिनट के गैप के बाद ऑन कर दीजिएगा कैमरा, कोई बात नहीं, आप 1-2 मिनट के लिए ऑफ कर सकते हैं, बट इमीडिएटली आफ्टर 2 मिनट्स ऑन करना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, और अगर किसी को समझ में नहीं आएगा ना तो मुझे इमीडिएटली रोकेगा कि नहीं सर रुकिए रुकिए, रोक देना। अगर समझ में नहीं आएगा वेट मत करना है कि सर को पहले बता देने दो फिर पूछेंगे, नहीं, रोक देना मुझे। स्क्वायर रूट के अंदर बेटा क्या होना चाहिए चीजें, या तो 0 हो या पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना, यस। तो cos x minus sin x should be greater than equal to 0. That means either cos x should be greater than equal to sin x. This will give us the solution set. ये इन इक्वेशन ही हमें सॉल्यूशन सेट देगा। उषा समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, ध्यान मत भटकाना, ध्यान से देखते रहो, अगला क्वेश्चन दूंगा वो ट्राई करना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos x sin x से बड़ा, राइट। तो मेरे पास 2 सर्किल है, एक सर्किल ये, दूसरा सर्किल ये। यहां पे दोनों के लिए क्या होता है 1/√2। ये मेरा cos x का है और ये मेरा sin x का है। cos x की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ 0। sin x की वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 0 और -1। मुझे cos x बड़ा चाहिए, तो भाई बड़ा चाहिए वो छोड़ो, पहले देखो इक्वल कहाँ पे है, इक्वल कहाँ पे है, तो ये रहा इक्वल वाला पोर्शन, यहाँ पे है इक्वल। अब चलो इससे आगे या पीछे, तो देखो अगर नीचे जाते हो तो cos x क्या है तुम्हारा, sin x की वैल्यू कितना है 0 और cos x कितना है 1, तो बड़ा है। इस पोर्शन में cos x जो है वो ग्रेटर देन sin x है। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तुम्हारा cos x क्या है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें cos x क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, देखो 0 और 1 के बीच में है ना, और sin x क्या है निगेटिव है। तो इस पोर्शन में भी जो है वो मेरा cos x बड़ा है। नाउ कम ओवर हियर, यहां पे क्या है मेरा sin x की वैल्यू 1/√2, cos x की वैल्यू यहाँ -1/√2 है और sin x की वैल्यू 1/√2 है, और यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या है -1/√2 और sin x की वैल्यू क्या है -1/√2। ये पोर्शन सबको समझ में आ गया है, किसी को कोई डाउट है इस पोर्शन में? विनायक, ओके, क्या जोर से बोलो। हाँ ये 5π/4 हो। हाँ रुको मैं अभी खत्म नहीं कर रहा हूं यार, अभी तो मैं चल ही रहा हूं, अभी मैंने फिनिश नहीं किया है। अच्छा अब जरा यहां देखो, इस पोर्शन में sin x देखो ज्यादा निगेटिव है। कैसे ज्यादा निगेटिव है, कोई बता पाएगा? cos x से ज्यादा निगेटिव है। cos x की वैल्यू क्या है 0 से 1/√2 माइनस में, लेकिन sin x की वैल्यू क्या है -1 से -1/√2। ये ज्यादा निगेटिव है कौन, sin x, और cos x क्या है कम निगेटिव है। ध्रुव समझ में आ रहा है क्या? तो इस पोर्शन में भी जो है ना मेरा cos x जो है वो sin x से बड़ा है। सिद्धि समझ में आ रहा है तुम्हें? तो हाँ इस पोर्शन में भी देखो, कोई तुमसे कहे, एक बात समझो, मैं दोबारा बता रहा हूं, cos x क्या है 0 से -1/√2, 0 से -1/√2, ये cos x है, और sin x क्या है बेटा तुम्हारा -1 से 1/√2। तो sin x ज्यादा निगेटिव है ना, cos x कम निगेटिव है, तो ऑब्वियसली cos x बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया इस इंटरवल में? हाँ, तो हमारा आंसर क्या आया बेटा देखो। अच्छा इधर देखो जरा, इधर देखो cos की वैल्यू ज्यादा निगेटिव है, -1 से -1/√2, और साइन क्या है 0 से -1/√2। तो यहाँ पे हमारा साइन जो है वो बड़ा है cos से।
और ऑब्वियसली यहां देखो, यहां साइन पॉजिटिव है और कॉस क्या है, निगेटिव है, तो यहां पे भी साइन जो है वो बड़ा है कॉस से, तो ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। तो हमारा सीक्वेंसिंग क्या होगी, सीक्वेंसिंग होगी 0 से π/4। पहला हो जाएगा 0 से π/4 इंटरवल यूनियन। अब यूनियन में क्या आ जाओगे, यहां पे आ जाओगे, देखो ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक, तो ये एंगल क्या है 5π/4 और ये एंगल क्या है 2π। तो यूनियन में 5π/4 से 2π x बिलोंग्स टू। जितना कुछ समझाया वो रिकॉर्डेड भी है और मैंने अभी बताया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर हाँ सर हम डायरेक्ट 5/4 से 5/4 कर सकते हैं, मतलब बीच में ब्रेक क्यों कर रहे हैं, 2 और 0 की जगह पर? यहाँ पे इसमें नहीं, वो मतलब cos greater than sin की साइड पर। हाँ, कॉस ग्रेटर देन साइन जो है बेटा, वो जो ये ब्लू, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, इसी पोर्शन में कॉस जो है वो ग्रेटर देन। अच्छा समझ गया, तुम ये बोल रहे हो कि सीधे यहां से लेके ऐसे ले लें। एक बात बताओ बेटा, 0 से 3 और 7 से 10 ब्रेक करके लिखना पड़ेगा ना। ये देखो ये क्या है, ये 0 से 45 डिग्री है और ये क्या है 225 डिग्री से 360 डिग्री। तो ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना तुम्हें, 0 से 45, तो ये क्या है 0 से 45 डिग्री और फिर इधर ब्रेक करना होगा। इधर नहीं है ना, इधर जो है वो सॉल्यूशन सेट नहीं, तो कहां से स्टार्ट करोगे, 225 से लेके 360 तक, 225 से 360। तुम इसको ऐसे एक लाइन में नहीं लिख सकते ना यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल है ना। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये स्मॉलर एंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे और इसको लिखने के बाद फिर यहां से लेके यहां तक इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये जवाब है इसका। अब मुझे बताओ कौन कौन से बच्चे का आंसर मैच कर रहा है। अर्णव तुम्हारा मैच कर रहा है, ओके। उषा समझ में आया तुम्हें, और तुम्हें कौशिक। अब देखो दोस्त एक बात समझो, रुको जाओ मत, यहां समझो अभी एक और चीज। अगर यही चीज तुम्हें क्वेश्चन बदल देता और क्वेश्चन को यहां पे क्या कर देता, लिख देता sin x माइनस कॉस एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे, तो तुम्हारा जवाब क्या आ जाता दोस्त, तुम्हारा जवाब आ जाता फिर जस्ट उल्टा, ये वाला जवाब आ जाता, हाँ या ना, π/4 से लेके कहां तक, 5π/4 तक, यस और नो। sin x माइनस कॉस एक्स, जैसा कि किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर इसका डोमेन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ऑब्वियसली तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4। उषा समझ में आया अब तुम्हें, ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, यस कर सकते हैं। चलो अभी अर्णव ने जो मुझे बोला मैं उस हिसाब से भी सिखाता हूं ग्राफ से। ये हाइट है मेरा 1, ये है -1, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो मेरा कुछ ऐसे और ऐसे है। ये हमारा क्या है, -1 हाइट है 3π/2 पे और π/2 पे 1 हाइट है। ये येलो वाला साइन एक्स, और ये मेरा कॉस एक्स है। कॉस एक्स जो है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है,
और पाई पे क्या हो जाएगा, -1 पे आएगा, पाई के सामने कितना आएगा, -1 पे, 3π/2 पे 0, और यहाँ पे ये 1 हाइट पे चला जाएगा। तो मुझे करना क्या था दोस्त क्वेश्चन में, किसके लिए मुझे लिखना था cos x माइनस साइन एक्स, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स। मतलब मुझे ये जो वॉयलेट वाला है इसको देखना है। तो देखो बेटा, येलो वाला पोर्शन से, इस येलो वाले पोर्शन से वॉयलेट वाला पोर्शन ऊपर है, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या एंगल आएगा, ये आएगा π/4। तो ये जो वॉयलेट वाला है वो 0 से π/4 के बीच में ऊपर है येलो वाले से, तो x बिलोंग्स टू क्या ले लिया मैंने, 0 से π/4 यूनियन। अब देखो ये वापस जो है आपस में एक दूसरे को टकरा रहा है, कहां पे दोस्त, यहां टकरा रहा है ये 5π/4 पे, 5π/4 कैसे बेटा, यहां देखो गोले पे, देखो गोले पे, ये देखो 5π/4 पे ये भी -1/√2 है और ये भी -1/√2 है, दोनों बराबर हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली 5π/4 पे दोनों एक दूसरे को बराबर कर रहा है, तो क्या करेगा, बराबर कर रहा है तो कट करेगा। सो दिस इज, और इसके बाद फिर क्या हो रहा है, वॉयलेट वाला क्या है, वॉयलेट वाला इस येलो वाले से ऊपर चल रहा है, ऊपर, तो 5π/4 से कहां तक जाएगा, ये 2π तक। अर्णव तुम यही कह रहे थे ना, यस। कौशिक तुम्हें समझ में आया क्या ये बात, ठीक। बट अर्णव मैं जो अगला वाला लिख रहा हूं वो तुम ग्राफ से नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying fx is equal to रूट अंडर sin x minus 1/2 plus रूट 3/2 minus cos x। चलो इस पे जिस बच्चे को ट्राई लेना है 5 मिनट ट्राई ले लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप लोग अपना काम करते रहिए, मैं भी इधर अपने साइड में अपना काम कर रहा हूं। ये मैंने गोला बनाया है येलो वाला साइन एक्स के लिए, साइन एक्स 1/2 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल, तो 1/2 के बराबर कब है उषा, यहां देखो फिर मैंने क्या नियम बनाया है कि जब मैं बोलूं और लिखूं तो कुछ
जब मैं बोलूं तो कुछ लिखना नहीं है, सुनना है, इधर ध्यान से देखना है। साइन एक्स 1/2 कहां पे हो रहा है, π/6 पे, और दोबारा π/6 के बाद यहाँ पे 1 आएगा साइन, और 5π/6 पे। इसके नीचे साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, देखो 0 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। मुझे साइन एक्स 1/2 से बड़ा चाहिए। सो इसका जो सॉल्यूशन आया वो येलो वाला ये पोर्शन आया। यस, अब इन दोनों को एक दूसरे पे मैच करवा देंगे, मैच आके एक दूसरे पे मैच कर लो, तो यही वाला पोर्शन जो है ना वो यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, है ना। ये वाला पोर्शन आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, यहां से लेके और यहां तक। तो आंसर इज, अर्णव तुम इसको ग्राफ से कर पाओगे क्या? हाँ, ये तुमको ग्राफ से करने में टाइम लग जाएगा, और ना क्रॉस मैचिंग में दिक्कत भी हो सकता है, आएगी क्रॉस मैचिंग में, है ना। ये सीधे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा के दिख रहा है कि ये जो कॉमन सॉल्यूशन है वो वही है। आ रही बात समझ में? अब मैं बच्चों को ये कहता हूं कि बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने एक और चीज ऐड कर दिया, रूट अंडर tan x -1। मतलब अब ये क्वेश्चन fx इक्वल टू क्या हो गया, दिस प्लस tan x -1, तीनों हो गया। तो अब मुझे tan x के लिए अगर बनाना पड़ेगा तो मुझे tan की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी। अब देखो बेटा π/4 पे tan 1 होता है 1, और यहाँ पे क्या आ जाता है +∞, यहाँ निगेटिव होता है पूरा निगेटिव, यहाँ पे फिर से 0 होके यहाँ पे इस एंगल पे कौन सा बेटा 5π/4 पे tan x की वैल्यू फिर से 1 होती है, ठीक है, और यहाँ फिर से +∞ हो जाती है। तो ये देखो ये वाला पोर्शन, ये यहां से लेके यहां, और यहाँ फिर से ये निगेटिव। tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का ये वाला स्लॉट समझ में आ रहा है सबको, ये वाला स्लॉट है ना, और ये वाला स्लॉट भी समझ में आ रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां भी tan जो है वो पॉजिटिव ही होता है, राइट। 5π/4 पे 5π/4 पे tan की वैल्यू 1 और यहाँ +∞। एक्चुअली होता क्या है ना, देखो tan की वैल्यू यहाँ पे +∞ होती है और यहाँ -∞ हो जाती है, यहाँ +∞ होती है और इसके जस्ट बाजू में -∞ हो जाती है, ठीक है। तो 5π/4 से कहां तक जाएंगे 3π/2, वो भी ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, उसको ले नहीं सकते हैं हम, राइट। अब इन तीनों को ओवर मैच करवा दो, ओवर मैच, तो बस यही वाला चलेगा ना। कहां से चलेगा देखो, π/4 से π/2, क्योंकि इधर तो है नहीं, इधर नहीं है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इंक्लूडिंग π/4 बट एक्सक्लूडिंग π/2, क्योंकि यहां पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है ना। आई बात समझ में उषा? अब एक बच्चा बोलता है कि सर ये तो बड़ा विजुअल चीज है, अगर ये पता नहीं हो, ये गोला जो है हमें पता नहीं हो, तब तो ये चीज सोचना, इतना फास्ट सोचना बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है, रुक जाइए, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ कौन, बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, जहां पे इन्फिनिटी होता है ना, जिस एक्स के वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, उस एक्स के वैल्यू को सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई। ये हो गया ना। होमवर्क क्वेश्चन एक नोट कर लीजिए आप, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ fx इज इक्वल टू रूट अंडर cosec x -2 sec x -2/√3 tan x +1।
क्वेश्चन 2, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2. Third, find the solution. जितना समझाने में बेटा मैं इंटरेस्टेड रहता हूं उतना ही ना स्ट्रिक्टली होमवर्क भी चेक करता हूं, ठीक है. फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ f of x is equal to cos square x minus 3/4. Find the solution set of f of x is root under mod sin x minus 1/2. And question number 5, same. Find the solution set of root under sin square x minus cos square x. एक एक बच्चा इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, नहीं होगा तो अच्छा होमवर्क का एक नया अलग से नोटबुक बनाना, क्योंकि पूरा सिस्टम होमवर्क का उसी नोटबुक में चलेगा और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसी में करोगे, और जो क्वेश्चन नहीं होगा ना तो तुम जो ट्राई करोगे ना अटेम्प्ट लोगे वो भी उसमें दिखना चाहिए. मतलब बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करना है. ठीक है बेटा. फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ fx इक्वल टू दैट. सेकेंड क्वेश्चन का साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2. सर फोर्थ में mod sin x. हाँ बेटा मॉड साइन एक्स है.